हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आप अपनी पढ़ाई को स्टडी अच्छे से रख रहे होंगे और सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम। तो आज शुरुआत करते हैं आपके एक इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक से। उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप मेहनत करिए, हिम्मत रखिए। अरबी बोर्ड का समय है, आप सारे टॉपिक्स को चाहेंगे तो रिवाइज कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में जो टेंस आता है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा कि टेंस होता क्या है। इंग्लिश का एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो टूल हमारे लिए काम आता है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे लिए टेंस है। हम शुरुआत करते हैं इससे कि टेंस का क्या मतलब होता है। टेंस का मतलब जो होता है वो होता है काल या समय, और उसको इंग्लिश में बात करें तो टेंस का मतलब होता है टाइम। और टेंस जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान हिंदी में अगर हम करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत के लास्ट में है, हूँ या हो आता हो तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सेकंड जो है हमारा वो है पास्ट टेंस, जिसकी पहचान होती था, थी, थे या आ, ई, ए की ध्वनि आती हो। ध्वनि किससे कहते हैं? आवाज़ होती है ध्वनि का मतलब। और था का मतलब थी, थे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आ, ई, ए के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। जिसमें जैसे वह खेलने गया, तो वह खेलने गया तो गया में जो है आ की आवाज़ आ रही, गया आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है, तो आ की मात्रा की आवाज़ आएगा तो आ की ध्वनि आ गई। वह खेलने गए तो ए की आवाज़ आ गई, वह घूमने गई तो ई की आवाज़ आ गई। तो इस तरह से जो है हम इसको पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर का बहुत ही सिंपल है, जिसमें लास्ट में गा, गी, गे, वह जाएगा, खाएगा, सोएगा, नहाएगा, ये सब हमारा फ्यूचर टेंस आता है। और जब इनके हम काइंड्स की बात करते हैं तो इनके 4 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 आपका इंडेफिनिट, नंबर 2 आपका कंटिन्यूअस, नंबर 3 आपका परफेक्ट, नंबर 4 आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनको हम जब मिक्स कर देते हैं तो 4 इंटू 3 अगर करेंगे तो हमारा 12। तो 12 तरह के हमारे उनके काइंड्स के साथ उनको टेंसेस को पढ़ेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट आता है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 9 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आपको इतना थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा और आप इसको वीडियो को स्किप करके आप जो है इसको राइट भी कर सकते हैं। तो अब हम टेंस की शुरुआत करते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं, इसका यूज़ क्या होता है। लेकिन यूज़ से पहले भी कुछ टूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य करने वाला। जो हमारा सेंटेंस है उसमें काम कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि हिंदी में कहते हैं वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता में वह आ गया, वह खाना खाते वह आ गया, वे गाँव जाते हैं तो वे आ गया। तो इनको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस की बात करें तो इसमें ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे का यूज़, इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के बेस पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, और सिंगल नेम और टू और मोर देन भी इसमें यूज़ होता है। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं हमारे जो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नाउन और आपका प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन आप जानते होंगे जिसको एकवचन कहा जाता है, जिसमें हमारा ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम आ जाए। और प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो इसमें हमारा आई, वी, यू, दे और टू और मोर देन नेम हमारा इसमें आ जाता है। सेकंड जो टूल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वर्ब। वर्ब जो एक ऐसी चीज़ है जो है ये बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है, वो क्रिया क्या कर रहा है। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता हुआ तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और खाना खाता, खाता यानी खाना उसका जो हो गया वर्ब हो गया, जिसको कहेंगे इंग्लिश में ईट। अब ईट हमारी वर्ब है तो वर्ब सिंगल तो लगेगी नहीं, तो वर्ब भी हमारी जो है मोस्टली तो हम लोग 3 टाइप से पढ़ाते हैं, लेकिन हमने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहला है वो हमारा प्रेजेंट है, सेकंड जो है हमारा वो पास्ट है, थर्ड हमारा जो है पास्ट पार्टिसिपल है, फोर्थ जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी प्रेजेंट के साथ अगर हम उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाता है। उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो हमारा वो फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग और एट्स हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखिए, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज हो गया। तो इस तरह से हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से
रिवाइज करके इसको कॉपी राइट करके आप इसको देखिए, क्योंकि बेसिक ग्रामर है, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा जब तक आप आगे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से आप इसमें पूरे कंटेंट नहीं समझ पाते हैं। तो हम जो है इसको अब सेकंड वीडियो में हम जो है इसको टेंस को डिटेल में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।